मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में, मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूं। सर्कल छोटा गल बात वड्डी है। बैन है, बहुत अच्छी बात है कि मूवी इंडिया में बैन हुई है। आज के डेट में उनको लोग गद्दार, ट्रेटर और ऐसे नामों से बुला रहे। सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद देखो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने भी जब फिल्म साइन की थी तब तो सब ठीक था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिंगर और एक्टर के बारे में जिन्होंने पूरे इंडिया को प्राउड फील कराया है अपने गाने और अपने एक्टिंग से, लेकिन आज के डेट में उनको लोग गद्दार, ट्रेटर और ऐसे नामों से बुला रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की, जिन्होंने पूरे इंडिया को इतना प्राउड फील कराया अपने म्यूजिक परफॉर्मेंस से, अपने गानों से, अपने एक्टिंग से, लेकिन आज के डेट में लोग उन्हें काफी ज्यादा नफरत कर रहे हैं। लाइक अब तो दिलजीत दोसांझ गया, तुमको ये चीजें सोच समझ के करनी चाहिए थी। तो भारत से आपको इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, सीन ही तो काट हैं। सर्कल छोटा गल बात वड्डी है। बैन है, बहुत अच्छी बात है कि मूवी इंडिया में बैन हुई है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और हमने वीडियो को 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट एंड फिल्म ओवरव्यू। तो ये मुद्दा एक्चुअली तब शुरू होता है जब एक बहुत ही पॉपुलर पंजाबी मूवी सरदाजी 3 की कास्टिंग अनाउंसमेंट होती है। जी हाँ, इस मूवी में दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा और बाकी एक्टर्स के अलावा एक एक्ट्रेस ऐसी भी होती है जिनसे लोग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हेट कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की, जिनको कि इंडिया में पहले नेशनल क्रश कहा जाता था, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन आज के डेट में लोग उन्हें काफी ज्यादा नफरत करते हैं और उनको कहीं भी देखना नहीं चाहते। तो उनका इस मूवी में इंक्लूजन की वजह से ही लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं और दिलजीत को भी ट्रेटर और गद्दार कहा जा रहा है कि हानिया आमिर को इस मूवी में कास्ट क्यों किया गया। सेकंड पॉइंट, वाई द कंट्रोवर्सी। तो पहले से ही पाकिस्तानी एक्टर्स और सिंगर्स को इंडिया में ज्यादा काम नहीं देते थे, लेकिन काफी हद तक चीजें नॉर्मल हो रही थी और पाकिस्तानी एक्टर्स और सिंगर्स थोड़ा थोड़ा करके मूवीज और गानों में वगैरह आ रहे थे। लेकिन अभी जो रिसेंटली इश्यूज हुए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पहलगाम में सिविलियंस की मौत हुई, इन चीजों से बहुत ही ज्यादा तनाव वाला माहौल बन गया और लोग पाकिस्तानी एक्टर्स, आर्टिस्ट, इन सब लोगों से बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे और यही कहने लगे कि इनको जो मर्जी हो, इंडिया में किसी मूवी या गाने में कहीं भी इनको मौका ना दिया जाए। और यही हुआ सरदाजी 3 मूवी के साथ भी। एक्ट्रेस हानिया आमिर को इस मूवी में कास्ट कर लिया गया था एंड दिलजीत और प्रोड्यूसर्स ने भी यही कहा कि फरवरी मार्च तक इसकी शूटिंग भी खत्म हो गई थी और उस टाइम पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो था वो काफी नॉर्मल था, कोई इश्यूज नहीं थे। उसके बाद जब इश्यूज हुए तब लोगों ने ये मांग की कि हानिया आमिर को इस मूवी से निकाला जाए और उनकी जगह किसी और एक्ट्रेस को रखा जाए। लेकिन दिलजीत और प्रोड्यूसर्स का यही कहना था कि अभी सारे सीन्स फिर से रीशूट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उनको इस तरह से एकदम से हटाना भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो इसी वजह से कंट्रोवर्सी चल रही है कि आप किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को हमारी मूवीज में कैसे रख सकते हो, इतना सब होने के बावजूद। थर्ड पॉइंट, पब्लिक एंड इंडस्ट्री रिएक्शन। दिलजीत और प्रोड्यूसर्स के हानिया आमिर को मूवी में रखने को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट हो गए और बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंगर मिक्का सिंह ने दिलजीत को फेक बोला और बोला कि ये अपने नेशन की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं और इसी वजह से वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को अपने मूवी में रख रहे हैं। और इसी तरीके से सिंगर बी प्राक ने भी बोला कि आजकल के सिंगर्स अपना कॉन्साइंस खो चुके हैं और उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी दिलजीत की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है और कहा जा रहा है कि उनको अपने नेशन से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, उनके लिए सिर्फ प्रॉफिट ही काफ़ी है, उनको बस अपने मूवीज़ करने और गाने वगैरह करने से ही मतलब है और बिल्कुल भी अपने नेशन से वो प्यार नहीं करते। अगर करते होते तो वो इस एक्ट्रेस को मूवी से निकाल देते और इनकी जगह किसी और को रख लेते। एक और चीज़ सामने ये आई है कि नीरू बाजवा ने अपने इंस्टाग्राम से मूवी से रिलेटेड सारे पोस्ट डिलीट कर दिए और इवन हानिया आमिर को भी अनफॉलो कर दिया है। और इससे भी बड़ा मुद्दा ये हुआ है कि FWICE ने लेटर लिखा है कि दिलजीत दोसांझ को
बॉर्डर 2 मूवी से हटा दिया जाए, क्योंकि ये मूवी एक पैट्रियोटिक मूवी है और दिलजीत दोसांझ आज के टाइम पे एक पैट्रियोट नहीं लगते एंड उनको इस मूवी में रखना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उनको प्लीज इस मूवी से हटा दो, ये कह के उन्होंने लेटर लिखा है। और रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही है कि उन्हें सच में रिप्लेस कर दिया गया है एमी विर्क के साथ। फोर्थ पॉइंट, दिलजीत रिस्पॉन्स। जब दिलजीत से इस चीज के बारे में बात किया गया तब दिलजीत ने यही कहा, जब मूवी में हानिया मीर साइन हुई थी और जब मूवी का शूट वगैरह चल रहा था, सब कुछ हो गया, तब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई भी इश्यूज नहीं थे। तो उन लोगों को सच में नहीं पता था कि आज के टाइम पे ये इशू इतना ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगा। सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद देखो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने भी जब फिल्म साइन की थी तब तो सब ठीक था। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट्स एकदम पलट जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हानिया आमिर को इंडिया में भी सारे नेशनल क्रश कह रहे थे और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी वो, लेकिन एकदम से सारी चीज़ें बदल गई और सब उनके अगेंस्ट हो गए। तो दिलजीत ने भी यही कहा कि जब तक हम शूट कर रहे थे सब कुछ ओके था, अब जैसी सिचुएशन बदली लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि उनको मूवी से हटाया जाए, जो कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनको मूवी से हटाना और नई एक्ट्रेस से रिप्लेस करना और फिर से सीन्स वगैरह रीशूट करना काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसी वजह से मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, ऐसा कहा है दिलजीत ने। और दिलजीत ने ये भी कहा है कि अब जब ऐसी सिचुएशन बनी चुकी है तो हम मूवी को इंडिया में रिलीज़ नहीं करेंगे और सिर्फ ओवरसीज़ में ही रिलीज़ करेंगे। और प्रोड्यूसर गुनबीर सिंह ने भी यही कहा कि जब तक हम मूवी कर रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था, अभी ऐसे सिचुएशन होने की वजह से हमें ओवरसीज़ में रिलीज़ करना पड़ रहा है और हमें पता है इस चीज़ की वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होगा, बट अब हमारे पास और कोई चारा है नहीं, तो हम इसे ओवरसीज़ में ही लॉन्च करेंगे और इंडिया में ये मूवी लॉन्च नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट, इम्पैक्ट एंड वाइडर डिस्कशन। अब ये सब चीज़ों की वजह से दिलजीत से लोग काफ़ी ज़्यादा हेट करने लगे। जी हाँ, जिस सिंगर एक्टर को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते थे, लोग इतना ज़्यादा फॉलो करते थे, इस एक इंसिडेंट की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा नफरत हो गई है उनसे और वो सच में उन्हें देखना नहीं चाहते। लाइक अब तो दिलजीत दोसांझ गया, बैन है, बहुत अच्छी बात है कि मूवी इंडिया में बैन हुई है। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में दिलजीत और पंजाबी म्यूजिक से रिलेटेड एक कोर्स इंट्रोड्यूस करने वाले, जिसके बारे में लोग पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन आज के टाइम पे इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए कोर्स और हम नहीं जानना चाहते दिलजीत के बारे में। और इस इंसिडेंट ने एक बहुत बड़ा डिबेट भी शुरू कर दिया कि आर्ट वर्सेस पॉलिटिक्स। क्या आर्टिस्ट को सच में अपने आर्ट पर ही ध्यान देना चाहिए या एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये दिलजीत ने जो अपने स्टेप्स लिए वो सही लिए हैं या गलत लिए। अब हम कोई भी एक डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं देना चाहते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक ट्रिकी सिचुएशन है। आप ज़रा एक प्रोड्यूसर और एक्टर के हिसाब से सोच के देखो कि अगर आपने किसी एक्टर को साइन किया किसी मूवी के लिए, उन्होंने पूरी मूवी कंप्लीट कर ली और एंड मोमेंट पे किसी चीज़ को लेके उस एक्टर को आप बाहर निकाल रहे हैं और उनकी जगह किसी और एक्टर को रख रहे हैं और बहुत सारे रीशूट्स हो रहे हैं और फिर से पैसा लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सेंटिमेंट्स की तरफ जाओगे या अपना प्रोफेशनलिज्म देखोगे? तो अगर देखा जाए तो दोनों लोग अपनी जगह पे ठीक है। अगर दिलजीत भी ये चीज़ कह रहे कि मैं एकदम से किसी आर्टिस्ट को इस तरह से अपनी मूवी से नहीं निकाल सकता, तो वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनके मन में भी ये चीज़ होगा कि यार मैं किसी के साथ इस तरह से गलत नहीं कर सकता। लेकिन एक जगह पे जो लोग कह रहे कि किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को इंडियन मूवीज़ में नहीं रखना, तो वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे कंट्री के साथ हुई है वो गलत हुई है। लेकिन इस इशू में किसी को पिन पॉइंट करके कहना कि ये बंदा गलत है या ये जो चीज़ हो रही है गलत है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है। तो ये थी हमारी वीडियो दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर के कंट्रोवर्सी के बारे में। वी रियली होप कि आपके वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन वो पक्का दबाना। तो तब तक के लिए